बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी हमने बोला कि पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जहाँ हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और डिफ्यूजन में भी हमने ये बोला कि हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करते हैं या मॉलिक्यूल या आयंस करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब ये इसमें डिफरेंस क्या है? हमने यहाँ भी बोला कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हमने यहाँ भी बोला कि रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी कभी कभार टीचर पूछ लेता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। तो ये तीन हेडिंग मैंने बनाई है कि इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो उससे हमारा मतलब होता है कि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द सेल। यानी ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये क्या, इसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम क्या होता है? वो सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी उस जो उस ऑर्गेनिज्म में जब पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी उस सेल में जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो वो ओनली एक रास्ता सेल मेम्ब्रेन होगा। यानी मीडियम इसके लिए जो है वो क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन है। अब अगर डिफ्यूजन की बात करो तो डिफ्यूजन तो होती है ना, डिफ्यूजन अगर इन एनी मीडियम, वो वाटर में भी होती है, वो सॉलिड में भी होती है, वो गैस में भी होती है। अगर आप एयर फ्रेशनर लगाओ रूम में, तो जहाँ पे आपने एयर फ्रेशनर लगाई है सिर्फ वहाँ पे तो स्मेल आपको नहीं आएगी ना, लेकिन वो स्मेल जो है, वो फ्रेगरेंस जो है वो पूरे रूम में डिफ्यूज़ हो जाती है, वो पूरी रूम में फैल जाती है। अब एक किस प्रोसेस के ज़रिए फैल जाती है? वो डिफ्यूजन के ज़रिए फैल जाती है, वो सिंपल डिफ्यूजन है। यानी ये तो एग्जांपल हुआ गैस में। इस तरह अगर आप इंक डालना चाहो वाटर में, तो वो सिर्फ उस जगह पे तो वाटर इंक कलर नहीं देता ना जहाँ पे आपने इंक डाल दिया हो, वहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन पूरी जो वाटर है वो इंक का कलर दे देता है, यानी वो डिफ्यूज़ हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि डिफ्यूजन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये वाटर में भी हो सकती है, ये सॉलिड में भी हो सकती है, ये गैस में भी हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जाएगी। यहाँ भी ये ज़रूरी है कि फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जाएगी। लेकिन इसके लिए जो मेन है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके लिए सेल मेम्ब्रेन ज़रूरी है, इसके लिए मीडियम ज़रूरी नहीं है। ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, एंड गैस में हो सकती है। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो डाउन हिल है, यानी अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। यानी वहाँ से है जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, वहाँ होगी जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम हो। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप डिफ्यूजन की बात करो तो इसकी डिफ्यूजन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। यहाँ पे हमने बात की थी ना सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल मेम्ब्रेन को जब आप क्रॉस करोगे, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल है, इसको आप क्रॉस करना चाहो तो इसकी डायरेक्शन क्या है? ये है। नहीं, अगर आप और क्या करो, डिफ्यूजन की बात करो तो ये किसी डायरेक्शन में भी डिफ्यूज हो जाती है। यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन डिफ्यूजन की नहीं हो सकती। अलबत्ता जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसकी जो डिफ्यूजन होगी वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन उसकी होगी। और सेल मेम्ब्रेन, यानी हमने यहाँ भी मीडियम में भी बात की कि इसके लिए सेल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, ये किसी भी मीडियम में हो सकती है।